हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है 2 सॉल्यूशंस, उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 17 देखेंगे। इससे पहले जो इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 16 थे वो हमने वन बाय वन बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, दी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज दिस एट 300 केल्विन, कि जो अपना वाटर वेपर प्रेशर होगा किसका, वाटर का, ये वो होगा। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन इट, हमें बताने हैं जो वेपर प्रेशर है 1 मोलर सॉल्यूशन, उसका जो वेपर प्रेशर होगा ना कितना होगा, उस सोल्यूट का वेपर प्रेशर बताना है जिसकी जो मोलैलिटी है 1 मोलर है। तो देखो, मोलर का मतलब हमें पता चल गया कि मोलैलिटी की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हमें जो वैल्यू जो इसके में फॉर्मूला इंक्लूड होगा वो देख लेते हैं। हमें बताना है वेपर प्रेशर, तो वो किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पी नोट माइनस में पी एस डिवाइड बाई पी नोट। उसके बाद वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे कि मान लिया हम सोल्यूट को बी से दिखाएं, नोटेशन इसके लिए बी लिखाएं और सोलवेंट के लिए ए नोटेशन लिखें, तो जिसके लिए हमें निकालना होता है उसके लिए मोल्स ऊपर और नीचे होंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हो जाएगा अपना वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। अब देखो वैल्यूज देख लेते हैं अपने पास कौन सी गिवन है। तो सबसे पहले अपने पास क्या गिवन है, पी नोट विच इज इक्वल टू 12.3 किलो पास्कल। पी एस की वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। उसके बाद और क्या वैल्यू चाहिए हमें, मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, ये दोनों हमें चाहिए हैं। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, चाहे सोल्यूट के लिए निकालेंगे तो जो उसका गिवन वेट होगा डिवाइड बाई मोलर मास, ऐसे ही किसके लिए होंगे, सोलवेंट के लिए। तो यहाँ पे जो अपना सोल्यूट है ना वो हमें बताया नहीं गया कि क्या है, लेकिन जो अपना सोलवेंट है विच इज़ आवर वाटर, तो यहाँ से हमें क्या पता है कि अपना जो सोलवेंट है वो कितना है, वो क्या है, वाटर है। तो यहाँ पे हम इसका मोलर मास निकालते हैं वाटर का, तो वो क्या होता है H2O, 2 प्लस में 16 विच इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल, ये हो जाएगा इसका मोलर मास। अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। मास होता है किसका, सोलवेंट का, इन किलोग्राम, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोलवेंट इन 1 किलोग्राम। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1 मोलर। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि 1 मोल्स है ना सोल्यूट का, वो डिजोल्व हुआ है किसमें, 1 किलोग्राम में। क्योंकि ये वैल्यू 1 कब आएगी, जब इसकी वैल्यू भी 1 हो, इसकी वैल्यू भी 1 हो। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ से हमने क्या पता लगाया कि जो मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे वो किसके इक्वल है, 1 के, मोल ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1, और जो मास होगा सोलवेंट का वो किसके इक्वल है, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम्स। तो अपने पास मोल सोल्यूट के भी आ चुके। अब क्या है, हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट निकालने के लिए स्मॉल एन से दिखाते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। गिवन वेट कितना है इसका, ग्राम, और जो इसका मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से ग्राम कैंसिल, तो जो मोल्स ऑफ सोलवेंट आएंगे वो कितने आएंगे, 50.55 मोल्स। तो अपने पास है जो मोल्स ऑफ सोल्यूट भी आ चुका है और मोल्स ऑफ सोलवेंट भी आ चुका है। इसको हम दिखाते हैं एनपी से, सिंपल। अब हमें फॉर्मूले में पुट करना है, कैसे, देखो पी नोट की वैल्यू अपने पास कितनी है, 12.3 किलो पास्कल, माइनस में पी एस और 12.3 किलो पास्कल। उसके बाद ये किसके इक्वल है, मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज इक्वल टू 1, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1। नीचे क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस में मोल्स ऑफ सोलवेंट, तो 1 प्लस में 55.55, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा क्या, 56.55, और 1 को जब हम 56.55 से डिवाइड करेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं, किसके इक्वल आएगा, 12.3 किलो पास्कल माइनस में पी एस 12.3 किलो पास्कल, तो ये इसके इक्वल आएगा 0.0177।
तो लास्ट में क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये पी एस की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 12.08 किलो पास्कल। कैसे सोल्व कीजिएगा इसको, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके बाद ये पी एस तो उस साइड चले जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाली वाली आके माइनस में हो जाएगी। मैं लिख के दिखाऊँ तो आपको देखो कि कैसे होगा, कि पी एस किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई, और 12.3 किलो पास्कल माइनस में 0.0177 मल्टीप्लाई में 20.3 किलो पास्कल, इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी। जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई, उसके बाद ये इसमें से माइनस हो जाएगा, पी एस अपना इस साइड आएगा। तो जब आप इसको ऐसे सोल्व करोगे तो जो अपनी वैल्यू आएगी वो आएगी 12.08 किलो पास्कल। तो सिंपल हमने क्या किया है कि जो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला, कि इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, उसके बाद उसके लिए हमें क्या चाहिए है वो 1 बाय 1 हम निकालते चले जाते हैं। तो यहाँ से था अपना फॉर्मूला ये, ठीक है। तो इसमें मोलैलिटी से हमने क्या पता लगाया कि जो मोल्स होंगे सोल्यूट के वो 1 होंगे, और जो मास ऑफ सोलवेंट होगा वो 1 किलोग्राम होगा, यानी 1000 ग्राम्स होगा। तो यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन है 17 वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 18 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।